के देशों में नेशनलिज्म की फीलिंग थी, इट्स वेरी गुड, होनी भी चाहिए, ठीक है। पर उनके अंदर अब कोई नो लॉन्गर रिटेन इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी, ठीक है। नेशनलिज्म नो लॉन्गर, पर यहाँ पे अब नेशनलिज्म नहीं बचा, अब उनकी जो सोच थी वो बदल गई। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्टिक ग्रुप्स बिकेम इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट टू ईच अदर। पहले तो वो नेशनलिस्टिक ग्रुप थे, पर अब उनकी सोच बदल गई, अब वो उनकी सोच नैरो हो चुकी। अब वो नेशनलिस्टिक ग्रुप एक दूसरे के प्रति इनटॉलरेंट है, एक दूसरे को सहते नहीं है और वॉर करने को तैयार बैठे हैं। अब उनके अंदर पावर की जो ग्रीड है ना वो आ गया, लालच आ गया पावर का। पहले तो वो नेशनलिस्टिक ग्रुप थे अपने देश की, पहले तो वो नेशनलिस्टिक ग्रुप थे, वो अपने देश की इंडिपेंडेंस चाहते थे, चलो उनको मिल भी गई, ठीक है। उसके बाद अब वो नेशनलिस्टिक ग्रुप जो है वो क्या हो गए हैं, उनके अंदर पावर की चाह हो गई है, वो आपस में वॉर करते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं, एक दूसरे को देख के सहारते नहीं है, ठीक है। मेजर यूरोपियन पावर जो है इन टर्न मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्टिक aspirations of the subject people in Europe to further their own imperialistic aims। जो बड़ी बड़ी यूरोपियन पावर्स है, फ्रांस है, रशिया है, जर्मनी है, ये जो बड़ी बड़ी पावर्स है, इन्होंने कई देशों को अपना गुलाम बनाया हुआ है, जैसे इंडिया को, साउथ अफ्रीका के कई देशों को। वहां के लोग जब नेशनलिज्म की बात करते हैं, वहां के लोग जो कहते हैं कि हमें आजाद करो, तो ये अपने इंपीरियलिस्टिक एम पूरे करने के लिए उनकी फीलिंग्स की तरफ कोई ध्यान नहीं देते। अब ये जो यूरोपियन पावर्स हैं, हो गया ये फ्रांस है, जर्मनी है, जितनी भी यूरोपियन पावर्स हैं, इन्होंने हमारे इंडिया जैसे देशों को अपनी कॉलोनीज बनाया हुआ है ना। तो हमारे देशों के लोगों की जो नेशनलिज्म की एस्पिरेशंस है, इच्छाएं हैं, जो हमारे देश के लोग कहते हैं कि हमें आजाद करो, तो उसको ये पूरा नहीं करते यूरोप की ये पावर्स, क्योंकि इनके अपने इंपीरियलिस्टिक एम है। इनको हमारे कंट्री से कॉटन, स्पाइसेस, ऐसी चीजें चाहिए फ्री में, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन पहला पर आपको समझ आ गया बेटे, मैसेज करो। फर्स्ट पैराग्राफ आपको समझ आ गया। स्टिल अगर किसी की अटेंडेंस पेंडिंग है वो हैंड रेज कर सकता है, बाकी हैंड डाउन कर लो, जिनकी हैंड रेज है वो डाउन कर लो। पहले पैरे के लिए मुझे मैसेज दो। ओके, पहले पैरे में मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको ये बताया है कि यूरोप के देशों में नेशनलिज्म था, उन लोगों ने, पुनीत सुन ले द्वारा, यूरोप के देशों में नेशनलिज्म था, उन लोगों ने अपने आप को आजाद करवाया, मोनार्च रूल खत्म किया, नेशन स्टेट्स बनाई, इट्स वेरी गुड, अच्छा किया। पर अब वो जो नेशनलिस्टिक ग्रुप है वो एक दूसरे के प्रति इनटॉलरेंट हो गए हैं। उन यूरोपियन पावर्स ने हम लोगों को, जो इंडिया की कंट्रीज हैं, जो साउथ अफ्रीका के कंट्रीज हैं, उनको गुलाम तो नहीं कह सकते, हमें अपनी कॉलोनी बना रखा है। और हमारे देशों में जो लोग नेशनलिज्म की बात करते हैं, उस फीलिंग को अब यूरोप की ये कंट्री पूरा नहीं होना देना चाहते, ठीक है। उसके बाद सबसे कहते हैं सीरियस कॉन्फ्लिक्ट हो गया यूरोप में 1871 में, 1871 में, जब वो हुआ बाल्कन एरिया में। बाल्कन एरिया अब क्या है, मेडिटेरियन सी, आपको पता है ना मेडिटेरियन सी, उसके आसपास का एरिया, यहाँ पे ना ऑटोमन एम्पायर है मेडिटेरियन सी के पास, वहाँ ऑटोमन एम्पायर का पार्ट है बाल्कन एरिया। बाल्कन एरिया में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, बहुत सी एथनिक वेरिएशन है वहाँ पे बाल्कन एरिया में। आज के टाइम के रोमानिया, बल्गारिया, ये सारी कंट्रीज उस टाइम का बाल्कन एरिया, ठीक है। और यहाँ पे काफी सारे लोग रहते हैं जिनको स्लैब्स कहा जाता है। बाल्कन एरिया में जो लोग रहते हैं उनको स्लैब्स कहा जाता है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कर लो। आज के टाइम के कौन कौन से कंट्रीज है ये नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आज के टाइम के कौन कौन से कंट्रीज हैं ये नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर बाल्कन एरिया में जो है उनके जो लोग हैं, वहां के जो रहने वाले लोग हैं, उनको स्लैब्स कहा जाता है। अब बाल्कन एरिया किसका पार्ट है, ऑटोमन एम्पायर का। बाल्कन एरिया ऑटोमन एम्पायर का पार्ट है। और वहां पे देखो, जैसे सपोज करो ये इतना बड़ा ऑटोमन एम्पायर है, यहाँ पे एक कंट्री है ए, इनको लगता है कि हमारी एथनिक हम अलग है, हम लोगों की आइडेंटिटी अलग है, तो हम लोगों को अलग हो जाना चाहिए ऑटोमन एम्पायर से, ठीक है। तो बाल्कन एरिया के कई देशों को ये लगने लगा कि हमें ऑटोमन एम्पायर से अलग होना चाहिए। उनके अंदर द spread of ideas of romantic nationalism in the Balkan together with the disintegration of the Ottoman Empire made the region very expressive।
जब इन एरियाज में नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई लोगों के अंदर और वो लोग डिसइंटीग्रेट हो गए, ऑटोमन एम्पायर से अलग हो गए, तो इससे वो जगह जो थी वो बहुत एक्सक्लूसिव बन गई, यानी कि वहां पे खतरा बहुत बढ़ गया। कैसे? कहते ऑटोमन एम्पायर ने बहुत कोशिश भी की अपने एरिया में मॉडर्नाइजेशन लाने की, इन लोगों को सेटिस्फाई रखने की, भी तुम लोग हमसे अलग ना हो, पर इन्हें कोई खास सक्सेस मिली नहीं ऑटोमन एम्पायर को। उन्होंने बहुत कोशिश की कि लोगों को कहे कि जो अलग अलग एरिया के लोग हैं भी आप हमारे साथ ही रहो, मॉडर्नाइजेशन हम कर देते हैं, इंटरनल रिफॉर्म्स भी कर देते हैं, पर उन्होंने मानी नहीं। वो एक एक करके ऑटोमन एम्पायर से अलग हो गई। ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, सी अलग हो गया, ये एक एक करके ऑटोमन एम्पायर से अलग हो गए। ठीक है, वन बाय वन ये ब्रोक अवे होते गए, टूटते गए और ऑटोमन एम्पायर से अलग होते रहे और अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते रहे कि हम तो अलग हैं। अब जो बाल्कन के लोग थे, पीपल बेस्ड देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स, वो कहते हैं कि हम अपनी पॉलिटिकल राइट्स इसलिए मांग रहे हैं, हम अपनी इंडिपेंडेंस इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हमारी हिस्ट्री ये कहती है कि हम पहले भी इंडिपेंडेंट ही थे। हमारी हिस्ट्री ये कहती है but had subsequently been subjugated by foreign powers। subjugated होता है हराना, कि हमें तो फॉरेन पावर्स ने हरा के अपने अधीन कर लिया है, हम तो पहले भी इंडिपेंडेंट थे, हमें तो आप इंडिपेंडेंट करो। ये कह के इन बाल्कन कंट्रीज ने अपने आप को ऑटोमन एम्पायर से अलग कर लिया, जबकि ऑटोमन एम्पायर ने बहुत कोशिश की कि हम रिफॉर्म्स कर देते हैं भाई, हम मॉडर्नाइजेशन ला देते हैं, पर ऑटोमन एम्पायर को सक्सेस नहीं मिली। ठीक है, hence the rebellious nationalists in Balkan thought of their struggle as attempt to win back their long lost independence। तो जो रेबिलियंस थे, विद्रोही थे बाल्कन एरिया के, उन्होंने कहा कि हमारी स्ट्रगल है हमारी खोई हुई इंडिपेंडेंस लेने की, कि हम तो हिस्ट्री में भी बिल्कुल इंडिपेंडेंट थे, तो हम ये इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी खोई हुई इंडिपेंडेंस को वापस लाने की। तो ये बाल्कन एरियस ने कहा, ABC मैंने आपको बाल्कन एरियस बनाई है ना, तो इन लोगों ने क्या कहा कि हमें तो हमारी खोई हुई इंडिपेंडेंस चाहिए वापस, तो इसलिए हम अलग हो रहे हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ? कहते अब देखो ये अलग हो गए, एज द डिफरेंट स्लेविक नेशनलिस्टिक स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस, द बाल्कन एरिया में बहुत ज्यादा इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट हो गया। किस बात को लेके? कहते एज द डिफरेंट स्लेविक नेशनलिस्टिक स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस, वो अपनी आइडेंटिटी और अपनी इंडिपेंडेंस चाहते हैं, वो जगह को लेके लड़ पड़े कि ये मेरा मेरा हमारा इतना है, हमारा पार्ट इतना है, इस तरह से। बाल्कन स्टेट्स जो थी वो आपस में जेलसी करती थी, जैसे ए बी से जेलसी करता है, बी सी से जेलसी करता है, वो आपस में जेलसी करती थी और वो एक दूसरे टेरिटरी छीनना चाहती थी एक दूसरे से। ए को लगता था मैं ज्यादा इंक्रीज कर जाऊं, बी को लगता था मेरी टेरिटरी बड़ी हो जाए, सी को लगता है मेरी टेरिटरी बड़ी हो जाए। तो इस तरह से ये आपस में लड़ते थे, तीनों पहले तो आपस में लड़ रहे हैं और ये सिचुएशन और ज्यादा डेंस हो गई, ये सिचुएशन और ज्यादा बुरी हो गई जब यूरोपियन पावर्स ने भी इनमें दखल देना शुरू कर दिया, बिग यूरोपियन पावर्स ने। पहले तो ये पहले ही तीनों लड़ रहे हैं, अब इनके बीच में बड़ी बिग यूरोपियन पावर्स भी इनके, जैसे अब देखो इंडिया चाइना लड़ रहे हो और ऊपर से यूएसए भी आ जाए कि मैं इंडिया के साथ हूँ और रशिया कह दे मैं चाइना के साथ हूँ, फिर देखो कितनी दिक्कत हो जाएगी। लड़ाई बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वही कुछ हुआ। तो इनकी जो राइवलरी थी यूरोपियन पावर्स की, ओवर ट्रेड एंड colonize एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री माइट। ध्यान से सुनो कि ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स। तो सारी बड़ी यूरोपियन पावर्स लड़ने लगी। वो कहती, जैसे मैंने ये बनाया था आपको, ए है ये बी है और ये सी है। बड़ी एक यूरोपियन पावर कहती है कि मैं ए के साथ ट्रेड करूंगी, ठीक है, वो कहती है कि मैंने अपनी नेवल पावर, अपनी नेवी इनके साथ करनी है, तो ये आपस में लड़ने लगी कि मैं इनके साथ ट्रेड करूंगी, मैं इनके साथ ट्रेड करूंगी। बड़ी यूरोपियन पावर कौन सी? रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये सारे आपस में लड़ने लगे। ये सारे अपनी पावर यहाँ बाल्कन एरिया में बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि बड़े ऑटोमन एम्पायर से अलग हो गए हैं बाल्कन एरिया वाले। तो रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड ये लालची हो गए हैं, इनको लगता है छोटा बच्चा है उसके पास चीजियां हैं, उसे छीनी जाए। ठीक है, तो ये बाल्कन एरिया के इन कंट्रीज पे अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं और इस सब की वजह से फाइनली इस एरिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई। आपस में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया, बिग यूरोपियन पावर्स बीच में आ गई सीन के और वो इन बाल्कन एरिया के कंट्रीज पे अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करना चाहती हैं और इस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई।
ठीक है, ये फर्स्ट पेज क्लियर हो गया। बच्चे आज मुझे एक-एक बच्चे की अटेंडेंस लगानी है।